रुक्मणी ने गुस्से में श्री कृष्ण से पूछा कि सभी लोग राधा कृष्ण क्यों कहते हैं, कोई भी रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं कहते। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि राधा का प्रेम निश्चल, निष्कपट और निष्काम है। तब रुक्मणी कहती है कि क्या मेरा प्रेम पवित्र नहीं है। श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद वह एक लीला रचते हैं। श्री कृष्ण बीमार हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वह अब नहीं बचेंगे। तब नारद जी ने कहा कि श्री कृष्ण को बचाने का एक ही उपाय है, यदि कोई अपने पैरों का धूल श्री कृष्ण के सिर पर लगाए तो वह ठीक हो जाएंगे। ऐसा सुनते ही हर कोई पीछे हट गया, यहाँ तक कि रुक्मणी ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तभी राधा रानी आई और उन्होंने अपने चरणों का धूल श्री कृष्ण के सिर पर लगाया। तब श्री कृष्ण स्वस्थ हो गए। तब रुक्मणी राधा रानी से कहती हैं, तुमने यह क्या किया? क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? तब राधा रानी ने जवाब दिया, मेरे कान्हा ठीक हो जाएं, उनके लिए तो मैं नरक में जाने को भी तैयार हूँ। तो दोस्तों, राधा कृष्ण की जय बोलकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधा रानी आखिर क्यों नहीं धोती थीं अपने पैर? राधा रानी रोज बरसाने से ब्रज आती थीं श्री कृष्ण के साथ रास करने के लिए। एक दिन रास करके दोनों वापस लौट रहे थे। तभी कृष्णा ने देखा कि राधा रानी के पैरों में ब्रज की रज अर्थात मिट्टी लगी हुई है और उनके सुंदर कोमल पैर मिट्टी से लिपटे हुए बुरे लग रहे थे। तब कन्हैया ने कहा, आपके पैरों में बहुत मिट्टी लग गई है, लाइए इन्हें हम साफ कर देते हैं। ये कहते हुए कन्हैया राधा रानी के चरणों में बैठ गए। लेकिन राधा रानी ने तुरंत अपने पैर पीछे करते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे पैरों को कुछ मत करिए। कन्हैया को लगा कि राधा जी उनके हाथों से चरण सेवा नहीं कराना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने पैर पीछे कर लिए। फिर दोनों चलते चलते यमुना जी के पास पहुंचे। तब कन्हैया ने कहा, अब तो यमुना जी के पास आ गई हैं, एक काम करिए, यमुना जी में अपने पैर धो लीजिए और इन घास फूस और मिट्टी को हटा दीजिए। राधा रानी ने फिर से मना कर दिया। तब कन्हैया ने आखिर पूछ ही लिया, क्या हुआ, आप अपने पैरों से ये रंज हटा क्यों नहीं रही हैं? तब राधा रानी ने कहा, जो एक बार हमारे चरणों से लग जाता है उसे हम कभी भी किसी भी कीमत पर अलग नहीं करते हैं। राधे राधे। विष्णु जी ने अपनी शादी में गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया? विष्णु जी का विवाह जब माता लक्ष्मी के साथ होने वाला था तब भगवान नारायण ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर उन्होंने गणेश जी को नहीं बुलाया। विष्णु जी को ऐसा करते देख गरुण देव ने उनसे पूछा, प्रभु आपने अपने विवाह में सबको बुलाया पर अपने ही भांजे श्री गणेश को क्यों नहीं बुलाया? तब विष्णु जी कहते हैं, गणेश इतना खाना खाते हैं कि अगर मैंने उन्हें बुलाया तो और किसी के लिए खाना ही नहीं बचेगा, सारा खाना तो वह अकेले ही खा जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, पर विवाह वाले दिन गणेश जी को क्रोध आया। उन्होंने विष्णु जी को सबक सिखाने के लिए मूषा को बुलाया और विष्णु जी के रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे करवा दिए। जब बारात उन रास्तों से जाने लगी उसी समय उनका रथ उस गड्ढे में फंस गया। सभी देवताओं ने मिलकर उसे निकालने की खूब कोशिश की पर वह नहीं निकला। तब विष्णु जी को समझ आया कि सबको बुलाने का क्या फायदा जब उन्होंने विघ्नहर्ता श्री गणेश को ही नहीं बुलाया। और फिर उन्होंने सभी देवताओं के साथ मिलकर गणेश जी का आवाहन किया और घोषणा की कि ऐसी कोई भी शुभ कार्य बिना गणेश जी के पूजन के पूरा नहीं होगा। शिवजी क्यों डरकर भागने लगे अपने भक्त से मिलने के बाद? दरअसल एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम भस्मासुर था। उसने भगवान शिव की हजारों साल तक तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि जिसके ऊपर भी तुम हाथ रखोगे वह जलकर भस्म हो जाएगा। तब भस्मासुर ने कहा, क्यों ना यह वरदान सबसे पहले आप पर ही टेस्ट कर लूं, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन जब उसने शिवजी को भस्म करना चाहा तब शिवजी वहाँ से भागकर एक गुफा में छुप गए और अपने भगवान विष्णु को याद करने लगे। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर के सामने जाकर नृत्य करने लगे। उसे देखकर भस्मासुर मोहिनी रूप से मोहित होकर खुद भी नाचने लगा। अंत में मोहिनी अवतार ने चालाकी से अपने हाथ को अपने सिर पर रख लिया, जिसे देखकर भस्मासुर ने भी अपने हाथ को अपने सिर पर रख लिया और फिर भस्मासुर उसी आखिर क्यों शिवाजी विवाह के पहले ही अपने ससुराल पहुंचे? शिवजी माता पार्वती के पिता हिमालय और माता मैनावती की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंचे। तब ब्राह्मण वेश में शिवजी अपनी ही निंदा करने लगे। वह कहते हैं, आप कैसे पिता हैं जो अपनी पुत्री का विवाह एक जटाधारी तपस्वी, भस्म लगाने वाले, कुरूप दिखने वाले पाखंडी शिव से करवा रहे हैं? आप पिता नहीं, शत्रु हैं अपनी पुत्री के। यह सुन वहाँ मौजूद माता पार्वती की सखियां जाकर माता पार्वती से कहती हैं, कोई ब्राह्मण आया है जो शिवजी की निंदा किए जा रहा है। तब माता पार्वती वहाँ हैं और ब्राह्मण वेश में शिवजी को देखते ही समझ जाती हैं और मुस्कुराते हुए शिवजी से कहती हैं, ब्राह्मण देव भोजन तैयार है, पहले कुछ ग्रहण कर लीजिए, फिर आपके प्रवचन सुनेंगे। तब शिवजी भोजन करने बैठते हैं। माता पार्वती कहती हैं, जो काम आपको करना चाहिए था वह तो आपने किया नहीं और बिना कुछ सोचे चले आए अपनी निंदा करने। ये सब शिवजी चुपचाप से बैठकर सुन रहे थे। तब माता कहती हैं, और ये क्या रूप बना रखा है, अपने असली रूप में आइए। तब शिवजी जब भगवान श्री राम का मृत्यु लोक छोड़कर जाने का समय आ गया, लेकिन वह अयोध्या को छोड़कर जा नहीं पा रहे थे क्योंकि यमराज जी अयोध्या में प्रवेश ही नहीं कर पा रहे थे। उनको हनुमान जी से डर लगता था क्योंकि हनुमान जी यमराज जी को कई बार युद्ध में हार चुके थे। तब भगवान श्री राम जी ने सोचा, मृत्यु लोक छोड़कर जाने के लिए यमराज जी को तो आना ही पड़ेगा। तब भगवान श्री राम हनुमान जी को बुलाते हैं और कहते हैं, हनुमान मेरी एक अंगूठी महल के फर्श के छेद में गिर गई है, तुम उसे ढूंढ कर ला दोगे? तब हनुमान जी सूक्ष्म रूप लेकर अंगूठी को ढूंढने के लिए दरार में प्रवेश कर जाते हैं। वह छेद नहीं था बल्कि नाग
नागलोक जाने का रास्ता था। जब हनुमान जी नागलोक पहुंचे तो उन्हें वहां वासुकी नाग मिले। तब हनुमान जी ने वासुकी नाग से राम जी की अंगूठी मांगी। वासुकी नाग ने हनुमान जी को नागलोक के बीच में ले गए जहाँ अंगूठियों का पहाड़ था। उसे देखकर हनुमान जी सोच में पड़ गए। तब हनुमान जी ने हैरान होकर वासुकी नाग से पूछा, ये सब क्या है? तब वासुकी नाग ने कहा, हर कल्प के 4 युग के तीसरे त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतार लेते हैं और उनकी अंगूठी खोजने के लिए हर बार एक बंदर आता है। इसके बाद वह मृत